शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 24वां वीडियो है। हम 20वें गाथा का चिंतन कर रहे थे। वेमायाई सिखाई जे नरा गी सुवाया वेंती मानुसम जोनी कम्मा सच्चा हूँ पानी नो। यानी गुरु भगवान समझाते हैं कि सुव्रती कौन है। हम कल चिंतन कर रहे हैं जो प्रकृति से भद्रता है, विनयी है, सरल है, ऐसा जीव सुव्रती होता है। देखो, ये गुण आने के वजह से वो 12 व्रतों में भी स्थिर हो जाता है। और आगे गुरु भगवान क्या समझाते हैं, कल हमने चिंतन किया था कि वो विपत्ति आने पर भी स्थान पर डटे रहे। आगे गुरु भगवान क्या समझाते हैं, मान व्यक्तियों का पदानुसार, यानी मान व्यक्तियों के पदानुसार, यानी मान व्यक्ति के जो पद चिन्ह हैं उस पर चलना, यानी वो उनका आचरण कैसा है, उनकी क्रिया कैसी है, वो क्रिया को देख के, उनके आचरण को देखकर उस आचरण के हिसाब से उसने चलना चाहिए। किसने चलना चाहिए? जो सुव्रती है उस व्यक्ति ने। आगे क्या गुरु भगवंत कहते हैं, प्रिय और न्याय युक्त वृत्ति। प्रिय और न्याय युक्त, यानी वो प्रिय तो सभी का होगा ही, क्योंकि उसके पास सभी गुण एक से एक बढ़कर आए हैं। जब ऐसे गुण उसके आचरण में होंगे वो सबका प्रिय बनेगा। खाली बोलने से प्रिय कोई नहीं बनता, आचरण से ही प्रिय बनता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं वो प्रिय तो होगा। आगे न्याय युक्त वृत्ति, उसकी वृत्ति कैसी होंगी? न्याय युक्त। अब वो न्याय कैसा करेगा? यदि समझ लो घर परिवार के अंदर या पड़ोस के अंदर कोई कलह होगा, लेकिन परिवार में से किसी व्यक्ति की गलती होंगी और उसे ध्यान में आया तो वो पड़ोसी को नहीं डांटेगा, वो अपने परिवार वाले से डांटेगा, क्योंकि उसके न्याय में वो दोषी है। इस जगह पर हम रहे तो क्या होते हैं, हम क्या चिंतन करते हैं, गलती भी रही तो ये मेरा परिवार वाला है ना, हम उसकी गलती छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो सुव्रती है ये गलती छुपाने की कोशिश नहीं करेगा, ये गलती उजागर करेगा। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं जब कोई गलती होती है वो प्रकट करो, सार्वजनिक करो, और जो अच्छा काम है उसे छुपाओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं। जब उल्टा करते हैं तो दुख पाते हैं। जब गुरु भगवंत कहते हैं वो प्रत्यक्ष में हमें सही नहीं महसूस होता, लेकिन जब उसके परिणाम सामने दिखते हैं उस समय हम गुरु भगवंत को धन्यवाद देते कि नहीं। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, प्राण चले जाने पर भी जीवन को दूषित न करना। देखो गुरु भगवंत क्या समझाते हैं, अगर ऐसा न्याय देते समय यदि हमारे यानी किसके जो सुव्रती हैं वो भाई को सामने रखते हुए गुरु भगवान चिंतन करते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर
जीवन के अंदर प्राण चले जाने का समय आया तो भी पीछे न हटे। इसीलिए हमारे शास्त्र में कई उदाहरण आते हैं। हमारे शास्त्र में एक मुनि का वर्णन आता है जिनके खाल उतारी गई है। तो क्या उन्होंने पीछे सड़क के क्या वो? अब एक संतों का वर्णन आता है जो मेरे ध्यान में नाम नहीं आ रहा है, जो संतों के 499 शिष्य कोलू के अंदर पीले गए हैं, लेकिन जब छोटा था उसकी बारी जब आई तब वो विचलित हुए, लेकिन उसी समय वो सावधान बने कि नहीं? क्योंकि ऐसा प्रसंग जब भी आएगा उस समय वो विचलित नहीं होना चाहिए। कौन विचलित नहीं होना चाहिए? जो सुव्रती है। तो देखो अब यहाँ पर चिंतन करो तुम्हारे 12 व्रत और ये सुव्रती का, क्योंकि 12 व्रत में तुम विचलित हो सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा बहुत तुम्हारा मन अस्थिर बन सकता है, लेकिन जब तुम्हारे अंतकरण में आचरण में सुव्रति का जो गुण प्रकट होता है, जो तुम धारण करते हैं, ऐसा जीव विचलित होता नहीं। फिर कोई भी प्रसंग आए तो उससे वो विचलित होता नहीं है। हम देखते हैं चंदना के माता ने क्या किया, समय पर वो पीछे हटी क्या? उस समय उसके सहायता में कौन था? और उसका धैर्य देखकर उसका प्रभाव किस पर पड़ा? देखो वहाँ पर 2 ही व्यक्ति थे। एक चंदना को जो हरण कर रहा था वो, और चंदना और उसकी माता। माता ने तो प्राण त्याग दिए लेकिन पीछे सरकी नहीं। तो उसका वो धैर्य का परिणाम ये दोनों पर पड़ा कि नहीं? तो वो गुण के वजह से चंदना भी अपने धर्म पर अड़िग रही कि नहीं? फिर ये जो गुण उसको कहाँ से मिला? अपने माता के थ्रू मिला। और माता कौन है चंदना की? माता ये गुरु है, पहली गुरु माता है। फिर माता ने समझाया क्या या गुरु ने समझाया क्या? जब वो बात चंदना के मन में सही हृदय में बैठ गई तो वो अपने प्रसंग पर स्थिर रही कि नहीं? और ये स्थिर रही, लेकिन जो सारथी है उसकी हालत क्या हुई? उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं? अब उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। पहले चंदना की माता उसे समझाते समझाते थक गई, लेकिन जब उसने अपना धर्म के रक्षण के लिए उन्होंने अपना प्राण का बलिदान दिया, तब उन्होंने कोई प्रतिबोध देने वाला था क्या? लेकिन उनका आचरण के वजह से इसको प्रतिबोध हुआ कि नहीं? अब प्रतिबोध कैसा हो गया? अब ये भविष्य में अपने जीवन से उस गुण से डिगेगा क्या? भ्रष्ट होगा क्या? वो रास्ता छोड़ेगा क्या? अब वो चंदना के प्रति कौन सी दृष्टि से देख रहा? देखिए 2 मिनट पहले उसकी दृष्टि कैसी थी चंदना के प्रति, और 2 मिनट के बाद उसकी दृष्टि कैसी सुधर गई। अब यदि चंदना ने कुछ हरकत भी की तो भी उसका मन परिवर्तन हो गया कि नहीं? अब वो उससे डिगेगा क्या? अब उसने भी अपना सही रास्ता चुन लिया,
क्योंकि उसका गुरु कौन हो गया, वो सारथी का गुरु कौन हो गया, वो चंदना की माता। तो चंदना के माता ने उन्हें गुरु बनाया क्या, लेकिन आचरण से। इसीलिए हमारा जैन शास्त्र, जैन धर्म भावना पर टिका हुआ है, आचरण पर टिका हुआ है। हम कृति से नहीं, हम आचरण से, भावना से हम कैसे हैं। इसीलिए गुरु भगवान हमें इस गाथा के माध्यम से हमें हमारे गुणों पर स्थिर करते हैं। और गुणों पर स्थिर कब होंगे, अगर गुण सही होगा तो। अगर गलत गुण होगा, दूषित गुण होगा, तो उस पर हम स्थिर नहीं रह सकते। क्योंकि जिसका बेसमेंट मजबूत होगा वही इमारत स्थिर रह सकती है, जिसका बेसमेंट कमजोर होगा वो इमारत स्थिर नहीं रह सकती है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के माध्यम से हमें जो समझाया है, वो समझाने में कुछ गलत आया होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।